अभी है मई का महीना यानी कि गर्मियों का सीजन। और इस साल पूरे भारतवर्ष में जितनी भीषण गर्मी पड़ी है, देश के कई अलग अलग शहरों में जो तापमान दर्ज हुए हैं वो है 40 से 45 डिग्री के बीच। तो वहीं कुछ शहरों में जो तापमान है वो 50 डिग्री है, उसके भी पार चला गया। इतनी भीषण गर्मी पड़ी है इस साल। इसके साथ ही साथ अगर मैं आंकड़ों में जाऊं तो अप्रैल महीने की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो अप्रैल महीने में जो गर्मी पड़ी उसने पिछले 122 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ डाला। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो अप्रैल के महीने से ही देश के अलग अलग शहरों के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी करना शुरू कर दिया। आपने कितनी बार सुना है कि यार हीट वेव के अलर्ट अप्रैल के मंथ में जारी होते हुए। अगर अप्रैल में ये हाल है और अभी मई का तो आधा ही बीतने वाला है, और अगर मई का आधे में ये हाल है, जून जुलाई अगस्त तो बाकी है, उस समय क्या होगा आम आदमी का। कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में दो चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। सबसे पहली चीज़ ठंडी चीज़ें। ठंडी चीज़ें मतलब ठंडा ठंडा पानी लीजिए, ठंडा आइसक्रीम, चाहे आप ठंडी ठंडी शरबत की बात करें, ये सब। तो दूसरी तरफ वो है एसी और कूलर की हवा। अब मेरे को ठंडे चीज़ों के बारे में तो पता नहीं, परंतु इस साल लोगों को बहुत ज़्यादा ही दूरियां बनानी पड़ी है एसी और कूलर से। क्यों? क्योंकि आज हमारा देश जूझ रहा है बिजली की समस्या से। देश के अलग अलग राज्य इस बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे तमाम बड़े बड़े राज्य, बिहार और झारखंड भी हैं इनमें, और भी कई सारे राज्य जिनका मैं नाम लेने जाऊंगा तो ये वीडियो ही कम पड़ जाए। इतने सारे राज्य आज बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैंने अभी जितने सारे राज्यों का नाम लिया, आखिर क्या कारण है कि ये सारे राज्य अभी इस बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोयले की कमी। भारत पूरे विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व में आता है, परंतु उसके बावजूद भी भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है कोल। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो बिजली की जो डिमांड है वो इतनी बढ़ गई है। और बिजली की जो डिमांड है वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सबसे पहली बात है गर्मियों का मौसम। अब मैंने जैसा बताया ही, गर्मियों के मौसम में लोग एसी और कूलर का यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बिजली का जो बिल है वो तो बढ़ेगा ही। कारखाने वगैरह खुल रहे हैं, और कारखाने इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि देश में जो कोविड-19 का वो जो डर था ना, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। देश में अगर कोविड-19 के आंकड़ों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अभी आते नहीं हैं आंकड़े, और इसकी वजह से सारे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन सब हटा दिए हैं। चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, तो जाहिर सी बात है कारखाने खुलेंगे तो अर्थव्यवस्था जो है वो भी धीरे धीरे करके पटरी पर आने लगेगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं कि कितना बिजली कंजम्पशन हुआ है, तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो 106.6 बिलियन यूनिट बिजली इस्तेमाल हुआ था 2019 में। तो यही आंकड़ा 2021 की बात करें तो 124.2 बिलियन यूनिट बिजली इस्तेमाल हुआ था। और अगर आपको याद होगा कि 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। 2021 के अक्टूबर में ये बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि यार ये जो कोयले जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो जो बिजली के जो पावर हाउसेस है उसमें बिजली नहीं बनेगा तो घरों में बिजली कैसे जाएगी। बहुत सारी उस समय भी ये चर्चा उठी थी कि 2 या 3 दिन का बिजली बचा है, परंतु उसके बाद से लेके अब तक बिजली तो आराम से आ रही है। और अगर मैं 2022 की बात करूं तो 132 बिलियन यूनिट, इतना ज़्यादा बिजली का जो उपयोग है वो 2022 में हो रहा है। और कोयले की कमी इसलिए है क्योंकि सरकार जो है कोल इंपोर्ट नहीं कर रही, और कोयले इसलिए नहीं इंपोर्ट कर रही क्योंकि कोयले का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। वो कोयला जो $50 $60 के आसपास मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा $100 तक जाता था प्रति टन, वो आज बिक रहा है $200 $300 के भाव पे प्रति टन। अब सोचिए इतना बढ़ गया है दाम, और हमारी डिमांड्स भी इतनी बढ़ गई है। और इस कोयले के दाम के बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिमांड में राइज होना। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व कोयले का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, और इसीलिए कोयले के जो दाम है वो इतने बढ़ चुके हैं। तो दूसरी ओर रशिया यूक्रेन वार की वजह से भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ा है कोयलों के दाम पे। तो ये दोनों बहुत ही बड़े मेजर फैक्टर्स हैं कि क्यों
आज हमारे देश कोयला को इंपोर्ट नहीं कर रहा था, परंतु अब जैसे जैसे बिजली की समस्या आ रही है तो अब तो देखिए कोयला इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है देश को। और बिजली की जो बिल है वो अब तो बढ़ के आने ही हैं, इसका तो कोई उपाय नहीं है। अब आता है सवाल कि आखिर क्या क्या कारण है कि हमारे देश में इस बिजली की समस्या है। एक कारण मैंने पहले ही बता दिया, अर्थव्यवस्था का वापस से खुलना। दूसरा जो कारण है वो है थर्मल प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो जिस कैपेसिटी पे वो लोग अभी वर्क कर रहे हैं वो 59% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। ये एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में बिजली की समस्या है। कैश फ्लो में प्रॉब्लम होना, तो दूसरी ओर कई सारे लॉसेस फेस करना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, तो साथ ही साथ मल्टीपल फॉल्ट लाइंस हैं हमारे पूरे स्ट्रक्चर में। ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारा देश इस समस्या से जूझ रहा है, इस बिजली की समस्या से। और देखिए इस बिजली की समस्या से आम आदमी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप विद्यार्थी को लीजिए, विद्यार्थियों की परीक्षा जो है सर पर है। कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, तो कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो कोई दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर उसका एग्ज़ाम देने के लिए एकदम तैयार है। तो विद्यार्थियों को प्रॉब्लम, अच्छा साथ साथ आप व्यापारी लीजिए, व्यापारियों को भी प्रॉब्लम हो। जो छोटे दुकानदार होते हैं, बिजली नहीं आएगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा? दुकान में बिजली ही नहीं रहेगी तो लोग आएंगे कैसे खरीदने वगैरह सामान। अच्छा साथ ही साथ किसानों को भी प्रॉब्लम, जो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो नहीं चल रहे। तो ऐसे ही बहुत लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात आता है कि इस चीज़ का समाधान क्या है, इस बिजली की समस्या का। सरकार फ़िलहाल तो कोयलों का जो इंपोर्ट है वो तो बढ़ाई है, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे पैसेंजर ट्रेन्स को जो है वो कैंसिल कर दिया है, ताकि जो गुड्स ट्रेन है जिसमें कोयले भरे हुए हैं वो थर्मल पावर स्टेशन तक जाए और थर्मल पावर स्टेशन से बिजली जो है हमारे घरों तक पहुँचे। इसके पीछे सरकार बड़े ही ज़ोरों शोरों से लगी है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को एक चीज़ पे जो ध्यान देना पड़ेगा वो है कि हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट लाइन्स है उसको रिकग्नाइज़ करे, उसको आइडेंटिफाई करे और उसका जल्द से जल्द समाधान निकाले। क्योंकि अगर वहाँ पे समाधान नहीं निकला तो हर समय ये समस्या बार बार उत्पन्न होगी। वो जो लॉसेस में जो जा रही है सेक्टर उसके ऊपर ध्यान दें, बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस लाए जिससे कि हमारा ये जो पावर सेक्टर है वो और तेज़ी से बढ़े। तो दूसरा जो इसका समाधान है वो है कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाना। सरकार और साथ ही साथ आम जनता को रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ शिफ्ट होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है और कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है हमारे पर्यावरण में। तो इस पोल्यूशन से बचने के लिए लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर पैनल से। इसकी तरफ लोगों को शिफ्ट करना बेहद ज़रूरी है। इसका जो तीसरा समाधान है वो है कि बिजली का उपयोग हम लोग कम करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहने वाला हूँ कि यार एसी कूलर इन सब का उपयोग ही हम लोग बंद कर दें, नहीं, मैं ये ज्ञान नहीं बांटने वाला। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो हम लोग अपने घर के लाइट पंखे इन सब को बंद करें, हमारे एसी कूलर वगैरह को बंद कर दें जब ज़रूरत नहीं है। इन सब को बंद करके क्यों ना हम लोग बाहर थोड़ा सा घूमें फिरें, इसी बहाने फिजिकल एक्टिविटी होगा, ना कि घर पे पड़े रहें और BGMI या फिर COD वगैरह खेलें। यही है हमारे इस बिजली समस्या के समाधान। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक अपना प्यार बरसाते रहिए। और आप किस मुद्दे पे मेरे को सुनना चाहते हैं, मैं किस मुद्दे को मेरे को कवर करना चाहिए, ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये संवाद बने रहना चाहिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के संग। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।